Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके पाइसीज, लेट्स सी. ब्लाइंड. ओके, कोई तो अंधा हो गया है प्यार में. सेकंड, डेथ. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड यू गॉट रॉबरी. ये कार्ड पूरे डेक में, ये कार्ड, ये आई थिंक ये 10वीं बार ये कार्ड आया, रॉबरी. हम्म. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors. Love life for Pisces in the month of July 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you. Seven of Swords. Current energies of your person. Judgment. Intention of your person. Ace of Pentacles. Future action of your person. Six of Wands. Your energy. Hierophant. And future of this whole connection. Three of Pentacles. Bottom of the deck is Four of Pentacles. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज. प्यार तो कहीं पे भी नहीं है इस कनेक्शन में. पाइसिस, प्लीज क्लैरिफाई मी द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. प्लीज क्लैरिफाई मी द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. इतना आपको दानवीर, कर्ण और महान बनने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू बी. यू डोंट हैव टू बी. इतना महान बन के आप क्या प्रूफ कर देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा पाइसिस आप लोग का. एनीवे, जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस, टॉरस, लियो, केप्रिकॉन, वर्गो एंड एक्वेरियस. लाइक आई सेड, बाकी आपका एक्वेरियस एंड जेमिनी है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो बिल्कुल करे. कांटेक्ट इसलिए करे क्योंकि इनकी गरज है, क्योंकि इन्हें आपसे फायदा निकलवाना है. बिल्कुल कांटेक्ट करे. टाइमलाइन अब मुझे ज्यादा दिख रही है. टाइमलाइन दिख रही है मुझे 3 से 6 हफ्ते के अंदर. 3 to 6 weeks इज द टाइमलाइन आई एम सीइंग. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते उस पर्सन के ऊपर, और ना ही ये आपके ऊपर करते हैं. एक तो ये है. दूसरा, मुझे दिख रहा है कि या ये इंसान बहुत कनिंग है पाइसीज. ये बहुत चालाक है, बहुत कनिंग. एंड कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन बहुत खराब है आपके प्रति. ये आपके या तो पैसा लेके भागना चाहते हैं, आपको हर्ट करना चाहते हैं, या तो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली यूज करना चाहते हैं. अभी भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आपको कैसे फिर से इमोशनल मैनिपुलेट किया जाए. इन्हें पता है कि अभी ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप भगा दोगे, आप इन्हें माफ नहीं करोगे. इसलिए ये टाइम ले रहे हैं कि जब सही मोमेंट आएगा, जब एनर्जीज इन्हें सही लगेंगी, तब ये पासा ये डाइस को फेंकेंगे. म्यूचुअल एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ बहुत अलग थी इस रिलेशनशिप में. इस पर्सन की, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग थी. आप चीटेड फील कर रहे हो. आपको लग रहा है इस इंसान ने धोखा दिया है. ये इंसान कभी भी इन्होंने कभी सच नहीं बोला है. हमेशा झूठ का नकाब पहन के ये इस रिश्ते को चलाया है. एंड दैट्स अ म्यूचुअल एनर्जीज. इज नो ट्रस्ट ओवर हियर. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज जजमेंट. इन्हें ऐसा फील होता है कि ये दुनिया के सबसे चालाक इंसान है और बाकी सब बेवकूफ है. दे फील दैट. करंट एनर्जीज में ये, अब मैं एक बार बता रही हूँ क्या होगा. आई टेल यू द फ्यूचर एक्शन वेरी क्लियरली. ये वापस आएंगे, माफी मांगेंगे. ये अपने आप को सबसे बेचारा, सबसे दुखियारा इंसान आपके सामने प्रिटेंड करेंगे. करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है कि समवेयर आप लोग का कार्मिक कनेक्शन रहा है और ये इंसान फिर से आपको हर्ट करते हुए दिख रहे हैं. यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि इन्हें रियलाइजेशन हो गया है और ये वापस आ रहे हैं और सब हो रहा है. नो, बट कुछ तो
कुछ तो आप दोनों के बीच में कार्मिक अकाउंट बाकी है, ये वापस आएंगे और फिर से आपको ट्रैप करते हुए दिख रहे हैं। स्पाइसीज अगर धोखा खा चुके हो ना, इस इंसान को बिल्कुल दोबारा से मौका मत देना, क्योंकि जो इनका इंटेंशन है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ना बहुत आपके सामने आके बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि पाइसीज हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। इनको 1 रुपया भी नहीं देना है आपको लोन में, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इंटेंशन में ये कुछ फायदा निकलवाना चाहते हैं आपसे, वाई आई एम सीइंग दिस। एंड वैसे तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, बट ये आपसे किसी प्रकार का फायदा लेना चाहते हैं। 1 रुपया नहीं देना है आपको, मैं बता रही हूँ पाइसीज। नो मनी, नो 1 रुपी भी नहीं। 2 रुपी पीपल को 1 रुपी भी नहीं देना है आपको। इंटेंशन में ये अपना घर बनवाना चाहता है, आई एम गेटिंग एन एनर्जी। ये अपना कोई घर बना रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा व्हीकल परचेज कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें कुछ लोन दे दो। लोन वोन दोगे पैसा नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ आपको पाइसेस। इंटेंशन इज रियली वेरी वियर्ड। दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक, क्योंकि आप मोटी पार्टी हैं। आप मोटी पार्टी हैं, आपके पास पैसे तो हैं, दिख रहा है मुझे। दे फ्यूचर एक्शन, और फ्यूचर एक्शन में क्या दिख रहा है मुझे कि जब आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, जब आप कहोगे कि इस रिश्ते का नाम दो, सोशली एक्सेप्टेंस का हो, तो वे फिर ये कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाइसीज मुझसे कमिटमेंट मांगने की। तभी आपको अपने लेवल पे, आपको अपना आपका लेवल दिखा देंगे कि तुम्हारा लेवल नीचे है और हमारा लेवल ऊपर है। दिस विल बी योर पर्सन, यू विल बी लाइक मुझे इस घोड़े पे चढ़ाओ, मुझे भी वो शानो शौकत, मुझे वो सोशल एक्सेप्टेंस हो। वो कहेंगे आप अपने लेवल पे रहिए पाइसीज, ज्यादा ज्यादा उड़िए मत। फ्यूचर एक्शन में ये फिर से अपना ईगो दिखाते हुए दिख रहे हैं आपको पाइसीज। मैं यहाँ यही बोलूंगी, धोखा खा चुके हो, चीट हो चुके हो, डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, इनको भगा दो। योर एनर्जी इज द हायरोफेंट। आपके माँ बाप ने, आपके किसी बड़े भाई बहन ने आपको ऑलरेडी वार्न किया हुआ था, तब भी आप बहक चुके हो। किसी बड़े ने या किसी स्पिरिचुअल गुरु ने, कोई तो बड़ा आपसे, कोई एज में बड़े इंसान ने आपको बोला था कि इंसान सही नहीं है, इन्हें ट्रस्ट मत करना, बी अवेयर। बट कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती, फाइन। बट योर एनर्जीज, यार आप बहुत डेस्परेट इंसान हो पाइसीज, यू आर वेरी डेस्परेट, डेस्परेट टू गेट मैरिड। क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वाई। मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, अरे हो जाएगी शादी, नहीं हो, अगर शादी नहीं होगी तो लाइफ तो अच्छी चल रही है ना, टेल मी दैट। 30 साल, 40 साल या 45 साल सही से तो निभाए ना, भगवान की दया से आप हंसी खुशी खेलते अच्छा जॉब करते हुए कट ही गया है ना जीवन। एक तो शादी की डेस्परेशन आपको बर्बाद कर रही है, एक तो ये है, शादी की डेस्परेशन छोड़ दो, किस्मत से मैरिज होती है, आई एम टेलिंग यू दैट। जब किस्मत होगी, जब अलाइनमेंट होगा स्टार्स का, होगी। नहीं होनी होगी तो इट्स नॉट अ बिग डील, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो ये छोड़ दीजिए। दूसरा दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है पाइसीज दैट आप अभी भी वेट कर रहे हो इस पर्सन को, और आप अभी भी माफ करने वाले जोन में हो। देखो, माफ करना है करो, फिर बाद में जब धोखा मिलेगा फिर मत रोइएगा। यू वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद दिस पर्सन, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी आप देख लो, आपको जो समझ में आए वो करो, क्योंकि योर द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, फ्यूचर में ये स्कैम करते हुए दिख रहे हैं। ये कहेंगे मुझे बिजनेस में, अपने घर में, इसमें उसमें पैसा देना है, ये आपको स्कैम करते हुए दिख रहे हैं, वन। सेकेंडली, यू आर सो डेस्परेट फॉर लव, यू आर सो डेस्परेट फॉर अटेंशन। आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना, व्हाट आई एम सीइंग इन द फ्यूचर, अगर आप इन्हें चांस दोगे, आपको बहुत स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हुए दिख रहे। जजमेंट विद स्टार एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल लेसन। पाइसीज बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, मैं तो ये बोलूंगी। और इतना ज्यादा लोगों के पीछे मत पड़िए। धोखा मिला है, चीट हुए हो, अगर आपको अंधे इंसान बनना है तो मोर देन वेलकम, जाइए अंधे बनिए, और जाइए फिर गो बी अ विक्टिम देन, जाइए करिए। समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज वेरी ऑफ। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए पाइसिस, थोड़ा अकेले रहना सीखिए। एंड इस पर्सन को प्लीज एंटरटेन मत करिए, मैं तो यही बोलूंगी। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टारो रीडर। बाय बाय।